बोलो बोलो कार्तिक महात्म की जय। 7वां अध्याय शुरू। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियम सुनिए। यहाँ मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा मादक वस्तु का प्रयोग न करे। यह व्रत करने वाला दूसरों का अन्न न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे और तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान का क्रय किया हुआ भोजन न करे, चुगली, निंदा न करे, किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग न करें। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी न प्रयोग में लावें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न ग्रहण करें। कार्तिक मास में व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहें। पृथ्वी पर 7वें और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्थी को तेल लगा सकता है और अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, माठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लावे, लेकिन लौकी, माठा, काशीफल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास में व्रती बिल्कुल न सेवन करे। मासिक धर्म वाली स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिदिन को कोहड़ा, प्रतिपदा को कोहड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, छठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक या वस्तुओं का प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मणों को देकर खाए। या विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवउठनी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की यज्ञ से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला
पुत्र पौत्र और धन्य धाम को बढ़ाने वाला है। बोलो बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय।